काय यश सरदार यश थोड़ी देर में हम सभी रूबरू होंगे और सभी अपने जगह खड़े होकर गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। पूज्य गुरुदेव का शुभागमन इस बीच में हो रहा है। हरि ओम आनो भैनो निवर्तताम देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयानि वदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्यमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुव तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिं धियन जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी अपने आसन तालियां। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो व्यखं व्यक्रामत्शासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांस जगरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मादस्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावोह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और अगले क्रम में आचार्य श्री शिवदत्त जी से अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज हम सबके लिए प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायतः ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं विहीनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। सुभाष जी बुद्ध राजा जो हमारे माननीय गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य हो रहा है, उसमें आपका भी सहयोग प्रदान होता हुआ बहुत बहुत अपने अतिथियों का विश्व जागृति मिशन वरुणमंडल स्वागत करता है। डॉक्टर मनोहर और पाकर के तो धन्य हुआ हूँ, क्या क्या आज लुटाऊं।
कुछ लुटा रहा कुछ भुला रहा हम करने को सम्मान। हे सदगुरु आपके स्वागत में सम्मान। आइए मैं निवेदन करता हूं अपने आज के गुरुदेव के माल्यार्पण के लिए, जो मैं नाम शीघ्रता से आप सबके मध्य में उच्चारण कर रहा हूं। कृपया मंच पर पहुंचेंगे आप सभी लोग माल्यार्पण के कार्य के लिए। विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के अध्यक्ष नंदलाल जी खत्री, विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के अध्यक्ष नंदलाल खत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप आएं और गुरुदेव को माल्यार्पण करके आशीष प्राप्त करें। विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल के महामंत्री श्री दिलीप मुरारका जी, आप मंच पर आएं और गुरुदेव को माल्यार्पण करके आशीष प्राप्त करें। मैं निवेदन करूंगा माधव दास जी महाराज जी से भी हमारे मध्य आए हुए हैं, गुरुदेव को माल्यार्पण करके वो आशीष प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के जुगल किशोर जी गट्टानी, संरक्षक विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप आएं और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। श्री भरत जी खास बागे, महामंत्री विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल, श्री पुरुषोत्तम बानखड़े, अध्यक्ष प्रधान जो विश्व जागृति मिशन अकोला मंडल, श्री पुरुषोत्तम बानखड़े जी वो आएं और सपत्नी का गुरुदेव के चरणों में पुष्प माला के द्वारा स्वागत कर आशीष प्राप्त करें। विश्व जागृति मिशन के महामंत्री अकोला मंडल के महामंत्री विश्वजीत सिसोदिया जी, वो भी आप मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। सपत्नी रवि नथानी जी, विश्व जागृति मिशन अकोला मंडल के सक्रिय सदस्य रवि नथानी जी, वो भी आएं और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। डॉक्टर विनय सिंह जी जो हमारे बैतूल में प्रधान भी हैं और साथ साथ सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और गुरुदेव को प्रणाम कर आशीष प्राप्त करें। डॉक्टर विनय सिंह जी चौहान, अशोक जी हिरानी, विश्व जागृति मिशन बैतूल मंडल, रमेश जी जगदेव, विश्व जागृति मिशन इटारसी से आए हुए हैं आप। श्री प्रवीण जी पालीवाल पांडुर्णा, आप भी आएं और गुरुदेव को पुष्प अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। श्री राजेंद्र जी राजौरिया, राजीव गांधी, नितिन जी खेरड़े, श्री मनोहर जी आंडे, श्री महेंद्र जी देशमुख, आप सब लोगों ने पूरे 1 महीने से जो लगातार हमारी यहाँ की सेवा को पूरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जन प्रचार का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा विजय जी खंडेलवाल जी ओसला वाले, वो भी आए मंच पर गुरुदेव को माल्यार्पण करके आशीष प्राप्त करें। श्री संजय जी गोयल, आपसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करें। अब ये लिस्ट हम यहीं पर विराम देते हैं। और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों से गुरुदेव के चरणों में आप सबकी भी हाजिरी लगती रहे। और मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम अब हम समापन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं श्री डॉक्टर अनिल जी बोंडे, राज्यसभा के जो खासदार हैं, श्री रामदास जी तड़स से मैं निवेदन करूंगा दो शब्द वो अपने द्वारा गुरुदेव के चरणों में अपनी तरफ से धन्यवाद और साथ में प्रणाम करते हैं। आइए मैं निवेदन करता हूं, श्री रामदास जी तड़स खासदार वर्धा से आए हैं हमारे मध्य में, जो समाज की सेवाओं में निरंतर अपना अहर्निश योगदान देते रहते हैं। श्री रामदास जी तड़स, मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप अपने द्वारा गुरुदेव के चरणों में अभिनंदन के रूप में। विश्व जागृति मिशन स्वसंग समिति द्वारा आयोजित
कार्यक्रम में पधारे सभी भाई और बहनों, मैंने तो 3-4 बार सुदान जी का प्रवचन सुना हूँ और वैसा ये क्षेत्र भी मेरा ही है। मैं जहाँ से आता हूँ महात्मा गांधी और विनोबा भावे की कर्मभूमि है और मैं कर्मभूमि में सुधांशी जी को नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे वर्धा में आप पधारे, हमको तारीख दे। जो वर्धा का जो इतिहास है वो इतिहास आपको भी मालूम है। ये देश 140 करोड़ का जनता का देश है और ये देश में पूरे वर्ल्ड में हिंदुत्व का देश है। ये आप सभी के महान लोगों ने ये देश को हिंदुत्व में संभाल के रखा है, इसलिए हम भी यहाँ पे है। नहीं तो ये देश एक फॉरेन देश हो जाता, लेकिन आप सभी के लोग यहाँ पे है, ये धरती पे है, इसलिए हिंदुत्व का देश है, हिंदुत्व ही रहेगा। 22 तारीख को होने वाला अयोध्या में राम लला की जो मूर्ति अयोध्या में बैठेंगी, जो सैकड़ों लोगों का एक आशास्थान था कि अयोध्या में राम लला की मूर्ति बैठना चाहिए, वो अभी दिन नजदीक आया है। ये सब आप सभी के महान लोग ये देश में है, तो भी ये काम हो सकता है, नहीं तो काम हो नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। फिर से मैं आप गुजारिश करता हूँ कि हमारे वर्धा में आप आके हमको वर्धा के नगरी को आशीर्वाद दो। धन्यवाद। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग, जिसके संग से तू बिछड़ा वाही के संग लाग, वाही के संग लाग। आइए हम सभी इस सांध्य वेला में
दोनों हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें और श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करें। मन मन में भावना बनाइए, दया निधान कृपा निधान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपके बालक बालिकाएं आपके चरण शरण में उपस्थित होकर आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परमेश्वर, आप दयालु पिता हैं, सबके दाता हैं। हम सब झोली फैलाए बैठे हैं। आने वाला समय हम सब के लिए सुखदायी हो, सबके घर में सुख शांति आए। आए वे सभी भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, घर में प्रेम हो, खुशहाली हो। भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, आप अनंत अनंत कृपा करने वाले दयालु पिता हैं, सब पर दया करें। किसी पर भी अपनी कठोर दृष्टि न रखना। आपके दरबार में आए हुए सभी भक्तों पर कृपा करना प्रभु। हमारी प्रार्थना ये भी है कि संकट मोचक हैं आप, सबके कष्टों का निवारण करते हैं। दुख हो, बीमारी हो, कर्जा हो, चिंता हो या किसी भी प्रकार की पीड़ा, जब आप कृपा करते हैं, आपका वरदान मिलता है, आपकी रहमत बरसती है, सब कष्टों से, सब चिंताओं से, सब डरों से मुक्ति मिलती है। भगवान, संकट तारना, कृपा करना अपने बच्चों पर। तेरे दरबार में जो भी लोग आए हुए हैं और आपसे श्रद्धा भाव से जुड़े बैठे हैं, इन सब पर अपनी कृपा का हाथ रखिए। सभी का कल्याण हो, सब सुखी हों, निरोग हों, यही विनती है हमारी। स्वीकार करो प्रभु। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आपने प्रार्थना की। भगवान को अनेक अनेक नामों से हम लोग पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबके इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं, पर वो शक्ति एक ही है। जिस भी नाम से और जिस भी भाव से आप जपेंगे, अगर आपकी श्रद्धा गहरी है तो वो कृपा जरूर करें। इसलिए मेरे साथ बोलिए, ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपने प्रणाम किया है भगवान राम को और कहा है आपदाम अपहर्तारम। सब प्रकार की आपत्तियों को, दुखों को, पीड़ाओं को आप हरण करते हो भगवान। दातारम सर्व संपदाम, और सभी प्रकार की संपदा, सुख, वैभव, शांति, खुशी, समृद्धि सब आपकी कृपा से मिलती है। और आपने कहा मेरे प्यारे प्रभु, आप ही सबके प्रिय पात्र हो, प्रेम पात्र हो। आपको हम बारंबार श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। तो आइए भगवान का नाम उच्चारण कर लें सभी लोग। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे,
रघुनंदन राघव राम रघुनंदन राघव राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम सिया सिया राम सिया सिया राम हरे। याद रखिए, हर दिन जब भी आप सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम अपने प्रभु का ध्यान करते हुए और ये प्रार्थना करिए कि आपके नाम के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। प्रभु मेरे अंग संग रहना, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, मेरी वाणी में मधुरता देना, मेरे कर्म में शक्ति देना। प्रभु पूरा दिन एक अच्छी यादगार बने, तुम्हारे द्वारा दिया गया समय इसका सदुपयोग कर सको। ये प्रार्थना करके आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। और ये याद रखिए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। याद रख लीजिए, दोबारा याद कर लीजिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए जो समय है उसको अपनी शक्ति में बदल लें और भगवान की भक्ति में बदल लें, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। जप जातु बंदे, जप जातु बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
सब सुख समाया, जिसने उचारा परम सुख पाया, जिसने उचारा हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके हर बिगड़ का। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा सागर है मेरे रघुवर। और धीरे धीरे बैठे हो भाई। भगवान का नाम जपना है तो बड़ी श्रद्धा से सबने बोलना है। वो जो पीछे जितने सारे चेयरपर्सन बैठे हुए हैं ना, सब उच्चारण कीजिए। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा है मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा होती है सब पर। करते भला सबका, करते भला सबका मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। सबसे पहले तो मैं सभी वरुणवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से, भक्ति भाव से आपने जो आज शोभा यात्रा निकाली और पूरे नगर की यात्रा करते हुए आप जिस तरह आनंद विभोर थे, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये भूमि महाराष्ट्र की भूमि, संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संत तुकाराम की भूमि, जहाँ समर्थ गुरु रामदास की कृपाएं भरी, जहाँ अनेक अनेक संतों के द्वारा अनेक कृपाएं हुई, ऐसी भूमि में अगर भक्ति नहीं जागेगी तो कहाँ जागेगी। तो सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रभु करें आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और
इतना जरूर करते रहना कि कितने भी व्यस्त आप हों, बिजी हों, लेकिन भगवान के लिए बिजी मत होना, भगवान के लिए बिजी होइए, भगवान के लिए समय निकालने की कोशिश कीजिए। और एक शब्द याद रख लें कि भगवान का दर भी चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, भगवान का क्या चाहिए? डर चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। डरो बहुत जबरदस्त है, जब सजा देने पर आएगा तो रुलाए बिना नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको रुद्र कहा जाता है। और कृपा करे तो सब कुछ देगा। इसलिए कहा है दातारम सर्व संपदाम, सब प्रकार की संपदाओं को देने वाले भगवान ही तो हैं। सुदूर दक्षिण में एक संत हुए हैं पुरंदरदास, भगवान की याद में अनेक अनेक गीत गाए उन्होंने। जिस भाषा में गाए उसके अनुवाद करते हुए अगर दो पंक्तियों में कहा जाए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव कहा कि मनुष्य तू दो हाथ वाला है और तेरा मालिक परमात्मा 1000 हाथ वाला। दया करेगा तो तुझे 1000 हाथ से देगा, संभाल भी नहीं पाएगा, इतना देगा। तो उसके दिए को पाकर धन्यवाद करना सीख और कभी अकड़ना नहीं, और किसी का हक मत छीनना। ये 2 हाथ तुम्हें कर्म करने के लिए और प्रभु के आगे जोड़ने के लिए दिए गए, किसी का हक न छीनना। क्योंकि जब वो लेने पर आता है तो भी 2 हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, तो भी 1000 हाथों का इस्तेमाल करता है। और हम 2 हाथ वाले कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, सब छीन लेगा। इसलिए नम्र रहें, विनम्र बने रहें और प्रभु से जुड़े रहें। कहीं पर भी जब हम अति करने लग जाते हैं तो भगवान की कठोरता हमारे सामने आने लगती है, और जब हम दया करने लग जाते हैं तो भगवान फिर कृपा करते हैं। जब भी हम किसी पर दया करेंगे, जिसको भगवान याद है उसके दिल में दया है। इसलिए दया लिखो और उल्टा पढ़िए। दया को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनता है? याद। मतलब हुआ जैसे भगवान याद है, अब याद को उल्टा कर दीजिए दया, तो उसके दिल में दया जरूर रहेगी, और जिसके दिल में दया है उसको भगवान जरूर याद करेंगे, कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। इसलिए प्रभु की स्मृति भी रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जहां पर भी हो सके निर्दयी ना बने, दयालु बन करके चलिए। धर्म का मूल तो है ही दया। बाबा तुलसीदास यही तो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है। तो धर्म का मूल ही दया है, और धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो व्यास ऋषि ने एक शब्द का प्रयोग किया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी को धर्म कहा है। और वो ये भी कहते हैं, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म वह है जिसके द्वारा समाज का व्यवहार चलता है, जिसके बिना गुजारा नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, अगर लोगों के रिश्तों के बीच विश्वास हट जाए तो रिश्ते नहीं रहते।
लोगों के रिश्तों के बीच प्रेम हट जाए तो भी रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। विश्वास, सत्य, प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना, ये सारी चीजें हैं जो धर्म के वे लक्षण हैं। मनु महाराज ने तो 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में संकट हो या सुख की बहुत बड़ी सीमाएं पार कर जाओ, इतना सुख हो, तो भी आपके जीवन में धृति, धैर्य बना रहे, संतुलन बना रहे, तो माना जाएगा धर्म वाला इंसान है, जिसके अंदर अकड़ नहीं है, संतुलन बनाना जानता है। और कितनी भी ताकत आपके पास हो, दूसरों को अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो कहा जाता है यह आदमी धार्मिक है। क्षमा मांग लीजिए और क्षमा कर दीजिए, मन में गांठें नहीं पालिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। जिस आदमी के पास दम से मतलब हुआ व्यक्ति को स्वयं पर कंट्रोल हो, नियंत्रण करने की शक्ति, अपने आप को संभाल सके। गुस्सा सबको आएगा, लालच सबको आएगा, चीजें तो सामने होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपना ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको धार्मिक माना जाएगा। और जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो माना जाएगा धर्म जीवन में नहीं है तो बहुत कम है। आगे उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। और आप लोग जान लीजिए कि मनु महाराज थे जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया था, और उन्होंने उसके बाद में इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम हुए। और भगवान राम ने अयोध्या नगरी को जितना गौरवान्वित किया, और किसी नाम को सामने देखते ही नहीं। राम जी की 24 पीढ़ियां हुई, तो आज हिंदू संस्कृति के सम्मान का, धर्म का गौरव बढ़ने का अवसर आया है, जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने धाम में विराजित होने जा रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे अधिक गौरव का विषय है। इसलिए जोर से बोल लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये एक मंदिर की ही बात नहीं है। राम जी हम सब के हृदय में विराजते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो राम जी बसे हुए हैं वो अमूर्त रूप में है, और मूर्तिमान रूप में भगवान राम अयोध्या के उस भव्य नव्य दिव्य मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए सबसे अधिक गौरव का और हम सब के लिए सम्मान का दिन है। हिंदू समाज का सिर ऊंचा हो रहा है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, सबका अभिनंदन। भगवान क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए एक अच्छी बात ये रही, संघर्ष तो बहुत हुए, लेकिन इस समय आप लोगों ने जिस तरह से मर्यादा का ध्यान रखा और कानून सम्मत चलते हुए, कानून के पथ पर चलते चलते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर और सब तरह के विधि प्रयोग करते हुए जैसे सफलता मिली है, दिखाई देता है कि शक्ति होते हुए भी हिंदू समाज ने मर्यादा का हनन नहीं किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करने वाले लोग मर्यादा के साथ चलना जानते हैं। इसलिए आज मर्यादा की भी जीत हुई है और कानून की भी जीत हुई है, अनेक अनेक संघर्षों की भी विजय हुई है, और संतों का इतने समय तक जो प्रार्थनाएं थी, जो उन लोगों के सपने थे, वो सपने भी पूरे हुए हैं। इसलिए बहुत गौरव का विषय है। और हम कहें राम जी और राम जी का मंदिर हमारे गरूर का मंदिर है, हमारे स्वाभिमान का मंदिर है, हमारी अस्मिता का मंदिर है, जिसको 500 सालों से पददलित करने की कोशिश की गई।
लेकिन मेरा विषय कुछ और है जिस पर मैं आपसे आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। राम जी साक्षात धर्म के श्री विग्रह हैं। धर्म को देखना हो तो चलती फूरती मूर्ति अगर कोई है तो राम जी है। कोई भी धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसको राम जी धर्म सिखाते हैं। कर्तव्य का पालन कैसे करना है, धर्म का पालन कैसे करना है। इसलिए श्रद्धा भाव से राम जी के जीवन चरित्र को देखते देखते उन सब संदेशों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्होंने हमको दिए। अब जरा विचार कर देखिए, राम जी को वनवास हुआ और वनवास हो गया तो अयोध्या नगरी में इतना आक्रोश आ गया कि सारी प्रजा बाहर निकल आई। सबको पता लग गया कि राम जी को वनवास मिल गया। वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि अयोध्यावासी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कह रहे हैं अश्वपति की पुत्री, अश्वपति की बेटी कैकेयी के लिए कह रहे हैं रखें अपनी नगरी। अब इन घरों में जो धुआं उठता था चूल्हे में अब नहीं उठेगा। हम सब छोड़ के जा रहे हैं राम जी के साथ। अब इन घरों के अंदर चूहे दौड़ेंगे। यज्ञ की पवित्र सुगंध जो फैलती थी अब नहीं फैलेगी। धूल और धुएं से भर जाएंगे घर। बच्चों की किलकारियों से जो आंगन चहकते थे, फूलों से जो खिले हुए और सजते थे, अब सन्नाटा हो गया। रखो अपनी नगरी, हम जा रहे हैं अपने राम जी के साथ। इतना आक्रोश और इतना मन में पीड़ा सबके। राम जी को पता लग गया कि सब के सब मेरे साथ ना निकल पड़े, मेरी अयोध्या नगरी सूनी ना हो जाए। अब धर्म और मर्यादा क्या कहती है? जनता को समझाने जाएंगे और वो मेरा वेश देख करके, क्योंकि उन्होंने अपने युवराज को राजशाही वस्त्रों के साथ देखा है। अब मैं तपस्वियों का वेश बनाकर, कोई आभूषण मेरे पास नहीं होगा, कोई रथ पर भी बैठा हुआ नहीं होगा, सिर पर मुकुट नहीं होगा, मुझे तपस्वियों के भेष में देख करके इनका आक्रोश और बढ़ जाएगा। तो कैसे संतुलन साधना है, कैसे संभालना है? राम जी उस पर व्यवस्था करते हैं। और केवल बाहर ही आक्रोश नहीं है, घर की भी हालत यही हुई पड़ी है। मां कौशल्या भी विवल है, बेचैन है। राम जी मां कौशल्या के पास जाते हैं। उनको पता लग गया कि वनवास राम जी को दे दिया गया है 14 वर्षों के लिए। और भेष भी, वेशभूषा भी राम जी ने बदल ली। अब अपने बेटे को इस हालत में देख ले मां तो उसकी हालत क्या होती है? अंदर से व्याकुल है मां, लेकिन पूछती है राम मुझे बताओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता का हक कितना है, अधिकार कितना है? बोले पूरा पूरा अधिकार है उनका। और मां का कितना अधिकार है? राम जी ने कहा मां का भी अधिकार पूरा ही है। तो फिर ये भी बताओ पुत्र, जितना अधिकार तुम्हारे पिता का है उतना ही अधिकार मां का भी है या नहीं? राम जी कहते हैं हाँ, मां का भी उतना ही अधिकार है। तो कौशल्या मां विवल होकर कहती है तुम्हारे पिता ने
वन जाने के लिए आदेश दिया है तो ये मां तुम्हें वन नहीं जाने का आदेश देती है। अब रुक जाओ। राम जी मां को ढांढस देते हैं, धैर्य संतुलन बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं मां, ये हमारा रघुकुल, इस परिवार की एक परंपरा है, बड़े के आदेश में सबके आदेश शामिल माने जाते हैं। हमारे बड़े ने, हमारे पिता ने अगर आदेश दे दिया है तो उस आदेश में माँ का आदेश भी पहले ही शामिल हो गया है। अब जो आप बोल रहे हैं ये आपकी ममता बोल रही है। माँ, हमारे घर में दो तरह की बातें नहीं की जाती, एक ही तरह की बात की जाती है। और माँ विवश होती है और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। माँ को भी संतुलन भी सिखा रहे हैं, धर्म भी सिखा रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं और खुद को कैसे संभालना है सांत्वना भी दे रहे हैं। जिसके साथ घटा हो और वो दूसरों को संभाल रहा हो। राजा दशरथ ने भी व्याकुल होकर एक शब्द कह दिया, भवान वर्ष सहस्र भव पृथिव्या नृपते पति। ये आवाज राम जी की थी जब राजा दशरथ ने ये कहा, अहम राघव केकया वरदानेन मोहिता। राम, मैं तो केकई को वचन देकर बंध गया हूं, लेकिन तुम बंधन में नहीं हो। तुम युवराज हो और तुम्हारे पास सैन्य बल और यहां का रक्षक दल मतलब पुलिस बल भी तुम्हारे पास है। अयोध्याया भव राजा निगृहीय माम। इसलिए तुम एक काम करो, अयोध्या के राजा बन जाओ और मुझे कैद खाने में डालो, क्योंकि मैं मोह में बंधा हुआ हूं। अब पिता भी इतने व्याकुल, राम जी उनकी तरफ भी देखते हैं और क्या कहते हैं, भवान वर्ष सहस्र भव पृथ्व्या नृपते पति। हजारों वर्षों तक आप इस पृथ्वी के राजा बनकर राज करें और इस धरती को गौरव प्रदान करते रहें। इस बच्चे की, इस पुत्र, अब प्रजा का क्या करें, प्रजा की हालत भी खराब है। कितनी भव्य साज सज्जा से सजी भी अयोध्या नगरी थी। वर्णन आता 48 कोस चौड़ी अयोध्या नगरी, जिसके लिए वेदों में कहा अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरे योध्या। तस्याम हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। जैसे शरीर के अंदर एक प्रकाश से भरी भी आत्मा की सुंदर नगरी है, ऐसे ही अयोध्या नगरी भी प्रकाश से, सुंदरता से सजी हुई नगरी। अब उस नगरी में, जिसमें कहा जाता है चौड़ी सड़कें मतलब बड़े बड़े राजमार्ग, दोनों तरफ आम के वृक्ष और फलदार पेड़ लगे हुए, और हर दिन जहाँ जल सिंचन होता है, फूल खिलते हैं, ऐसी सुंदर नगरी अयोध्या नगरी। अब उसकी रौनक खत्म होने जा रही है और पूरी अयोध्या नगरी जो बोल रही है वो मैंने आपको सुनाया कि वाल्मीकि ने वो शब्द लिखे हैं। अब ऐसे में राम जी क्या करें, समझाने के लिए जाएं तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि सभी लोग भड़के हुए हैं और घर में कोई और अनर्थ ना हो जाए। राम जी इस तरह से बचकर निकलते हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगा, और नगरी से बहुत आगे पहुंच जाते हैं। वर्णन आता है कि उसके बाद न जाने कितने कितने लोग पीछे जाने की चेष्टा करते रहे, और राम जी ने किस तरह से उनको वापस किया।
अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव सबके हैं और सबकी ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है जब मन भी हिल जाता है, बुद्धि भी हिल जाती है और व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। भगवान राम के चरित्र को जितना जितना आप पढ़ते चले जाएंगे और सुनते चले जाएंगे, आपको पता लगेगा कि जीवन को कैसे संभालना चाहिए। और मैं तो वर्णन करना चाहता हूं आपको कि ये रामायण केवल मात्र राम जी और सीता जी से नहीं बनी। इस रामायण में जितने भी पात्र हैं सब अद्भुत हैं। सुमित्रा मां को याद कीजिए, लक्ष्मण जाने लगे हैं, भाई के साथ जाना है। अब मां के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। अब मां रोक सकती थी कि नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं रहो। मां ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा। जैसे ही लक्ष्मण जाने लगे तो मां ने कहा रुको। दिल में आंसू लेकिन आंख में नहीं आने दिए और अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं मां की भी याद आएगी, पिता की भी याद आएगी, और तो और तुम्हें अपनी अयोध्या नगरी भी याद आएगी। जब याद आए ना, बात 1 वर्ष की नहीं है, 14 वर्षों की है। 14 वर्षों की तपस्या करने के लिए तुम जा रहे हो। जब याद आए तो क्या करना? रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम। जब तुम्हें अपने पिता की याद आए तो बेटा अपने बड़े भाई राम में अपने पिता को देख लेना। और जब तुम्हें अपनी मां की याद आए तो सीता को यही देखना कि वो तुम्हारी मां के रूप में बैठी हुई है। और अगर तुम्हें अपनी अयोध्या की याद आए तो वन में जहां सुंदर फूल खिले हुए हों वहां जाकर खड़े हो जाना और कह देना बस यही मेरी अयोध्या नगरी है। गच्छतात यथा सुखम, सुख के साथ जाओ बेटा और अपना कर्तव्य निर्वाह करो। इसलिए रामायण को जब आप पढ़ते हैं तो आपके हृदय में राम आते हैं, आपके जीवन में मर्यादा आती है, आपके जीवन में धर्म आता है। इसलिए तो आप देखिए कि केवल भारतवर्ष में नहीं, इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां हर दिन रामायण का मंचन होता है। थाईलैंड ऐसा देश है जहां पर अयोध्या, वो अयोध्या नहीं कहते, अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या नगरी बसा रखी उन्होंने, भित्ति चित्र बना रखे हैं। उनकी अपनी रामायण है। वहां के राजा अपने नाम के साथ में राजा लगाते हैं। अभी 10वां राजा, अभी जो राजा है वहां के, उसके नाम पर 10वां राजा वहां की रोड के ऊपर, जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता में आप देखेंगे श्री राम रोड, वे लोग मुस्लिम हैं। वो ये कहते हैं हमने अपना धर्म बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली। हमारी संस्कृति राम की संस्कृति है, हम उसको सम्मान देना चाहते हैं। कोरिया, ज्यादातर तो पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया नास्तिक, पहले बुद्धिस्ट रहा है। वहां की रानी वो कहती हम तो भारत से हैं, अयोध्या से हैं। अगर मंदिर वहां भारत में बन रहा है तो वो हमारा बन रहा है। वो भी उसी तरह की भावना रखते हैं। जावा में, सुमात्रा में, बाली द्वीप में, जिधर भी देखें, कंबोडिया में, चारों तरफ राम जी की संस्कृति दिखाई देती है। समस्या बस एक ही है
कि हम अपने घर में ही भूल गए हैं राम जी का सत्कार करना। हमारे यहां जब अभिवादन में राम राम बोला जाता है तो एक बार नहीं 2 बार राम राम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि मेरे अंदर का राम और तुम्हारे अंदर का राम एक ही है, हम एक ही संतान है, इसलिए हम एक हैं, दोनों एक हैं। वो भी कहता राम राम, एक बार नहीं कहता, वो भी 2 बार राम राम कहता है। उसका मतलब ही होता है, वो भी ये बताता है कि हाँ मेरे भीतर का राम और तुम्हारे भीतर का राम एक ही है, हम 2 नहीं हैं, एक ही हैं। ये प्रेम का अभिवादन है हमारा। आप समझ लीजिए राम हमें जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो विवाह शादी से लेकर गृह प्रवेश तक सब में राम जी हैं। जिसके घर में सुख शांति हो और बहुत प्रेम हो तो लोग क्या कहते हैं, घर नहीं यहाँ रामायण है। बहुत प्रेम वाले लोग रहते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है कि रामायण पढ़िए, राम जी का चरित्र पढ़िए, पढ़ेंगे तो संस्कार बनेंगे। हम लोग जो अपने बच्चों को जिन तरह के स्कूलों में भेज रहे हैं, उसके बाद ट्यूटर को लगा देते हैं ट्यूशन के लिए, खुद समय नहीं देते। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कारों के लिए खुद ही अपने बच्चों के साथ बैठना शुरू कीजिए और राम जी की संस्कृति उनके सामने प्रस्तुत करें, घर का वातावरण बनाएं, तो आपके घर में रामायण आएगी और रामायण जैसा वातावरण बनेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। और बच्चों को जो ये फैंसी ड्रेस में वो सेंटा क्लॉज और पता नहीं क्या क्या बना करके घुमाते हैं, तो फैंसी ड्रेस भी अगर बनानी है तो राम बनाइए, लक्ष्मण बनाइए, सीता बना करके खड़ा कीजिए और वीर हनुमान बना करके, बजरंग बली को बना करके आप उनको फैंसी ड्रेस में खड़ा करिए, जिससे श्रद्धा भी जागे, प्रेम भी जागे और बच्चों के भी मन में आए कि आज हम राम बने हैं, आज हम लक्ष्मण बने हैं, आज हम भरत बने। यहाँ मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो स्वरूप को याद दिलाने के लिए मुकुट सजा करके जिस तरह बैठे हुए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। जब आपके मन में धर्म रहता है, हृदय के अंदर भगवान का नाम रहता है, तो आप कैसा भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो उसे ठीक कर लेते हैं। और जब अंदर ही गड़बड़ हो, गुरु की कृपा घर में नहीं, भजन पूजन नहीं है, यज्ञ याग नहीं है, दान धर्म नहीं है, सेवा सत्कर्म नहीं है, कलेश शुरू हो जाएंगे घर में, बुद्धि बिगड़नी शुरू हो जाएगी। और जब बुद्धि बिगड़ती है किसी का लिहाज नहीं रहता, फिर आदमी कुछ भी करेगा। घर में बहुत झगड़े रह रहे थे, लोगों ने समझाना शुरू किया, कुछ धर्म कर्म करो। बोले आदत नहीं है। अच्छा चलो रामायण पढ़ो। बोले पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। अच्छा रामायण देखना शुरू कर दो। अब उन्होंने क्या किया कि रामायण का जो सीरियल था उसकी सीडी वगैरह लेकर आए, वो लगा ली। अब सीडी लगाई तो उसमें जो देख रहे थे, वीडियो सीडी चल रही, तो दृश्य आ गया ताड़का का। अब ताड़का जो है वो लंबे लंबे दांत खोलकर और सीता जी की तरफ काटने के लिए दौड़ रही है। छोटा सा बच्चा डर गया। अब वो जाकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है, ये कौन है? माँ बोली धीरे से कान में, बुआ है, बुआ, बुआ है। अब बच्चे ने समझ लिया ये बुआ होगी, तो वो जाकर अपने पिता के पास जाके बोला, बुआ बुआ बुआ।
वो ताड़का की तरफ देखे और कहे बुआ बुआ। किसने बताया? बोले माँ ने बताया बुआ। अब पिता कहता है बेटा बुआ नहीं मौसी है, मौसी मौसी है, मौसी है। अब बच्चे ने मौसी मौसी कहना शुरू कर दिया। अब पत्नी उठी और रिमोट कंट्रोल लिया हाथ में, टीवी किया बंद, रामायण बंद, महाभारत चालू। लोग समझाने आगे क्या हुआ? बोले रामायण के कारण घर में आज झगड़ा हो गया। बोले रामायण के कारण झगड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे घर में रोज ही जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, तुम्हें भगवान भी आकर समझाएगा तो भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मन एक दूसरे को सम्मान देगा, संस्कृत में है ना, सर्वे यत्र विनेतार सर्वे मानम इच्छन्ति। घर में जिसमें सारे नेता बन जाएं, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हो और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हों, कुलम तद अवसीदति, वो घर नहीं रहता, टुकड़े हो जाएंगे, अशांति हो जाएगी, कलह कलेश बढ़ जाएगी। जिस घर में सबको एक दूसरे का मान प्यारा है और जहाँ लोभ से ज़्यादा त्याग की भावना है और जहाँ सब एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं, फायदा उठाना नहीं चाहते, कहते हैं उस घर को ही रामायण कहा जाता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अपने घरों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा तुलसी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा था और उस दोहे को अगर आप ध्यान में रख लें तो समझ में आ जाएगा कि जीवन में राम को, भगवान को आप कहाँ स्थान दें। बाबा तुलसी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछुहात नहीं और अंक रहे 10 गुण। अब इसको समझना कि आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन लीजिए, 9 तक की गिन लीजिए, तो सारे अंक दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ आप रख लीजिए सिर्फ 0, किसी अंक के आगे पीछे नहीं लगाना, 0 को 0 की तरह रखना। अब वो कहते हैं कि इस 0 को ध्यान में रखना। तुम्हारे पास धन है, भगवान का नाम नहीं। धन है, भगवान का नाम नहीं है तो धन 0। तुम्हारे पास गुण है, बड़े गुणी हो, लेकिन गुणों के साथ भगवान का नाम नहीं तो वो गुण कब दुर्गुण में बदल जाए, इसलिए वो भी 0। तुम बड़े विद्या वाले हो, लेकिन विद्या वाले होने के बाद भी आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं तो विद्या विवाद में लग सकती है, झगड़े में लग सकती है। रावण भी तो बड़ा विद्वान आदमी था तो भी 0। तुम्हारे पास बड़ा पद है, राज सत्ता है, लेकिन धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो तुम सत्ता में बैठ करके भी पाप कर लोगे तो वो भी 0। तुम्हारे पास बड़ा बल है, ताकतवर हो, लेकिन ताकत होने के बाद भी भगवान से नहीं जुड़े हुए हो तो भी तुम 0। और सारे 0 को ऊपर नीचे रख करके जोड़ दो तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। धन भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, मान सम्मान भी हो, वैभव भी हो, तो सारी चीजें हो, लेकिन प्रभु का नाम नहीं है, तो ऐसे जीवन में जिसमें धर्म नहीं, प्रभु नहीं,
का सारे जीरो जोड़ दो तब भी जीरो ही है। लेकिन अगर तुम उस जीरो से पहले, धन से पहले, विद्या से पहले, शक्ति से पहले, उस एक से पहले ये जो तुम्हारी चीजें थी अब तक के, भगवान बाद में, पहले धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, शक्ति आ जाए। बोले पहले जीवन में वो धन वैभव वो नहीं, पहले भगवान को साथ ले आओ, एक को पहले ले आओ, उसके बाद आगे जितने जीरो लगते चले जाएंगे ताकत बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में राम पहले हैं और उसके साथ में तुम धन वाले भी हो, पद वाले भी हो, प्रतिष्ठा वाले भी हो, तो एक के आगे जीरो लगा 10 हो गए, फिर एक जीरो रख दिया 100 हो गए, फिर एक जीरो रख दिया 1000, और अगर 5 जीरो लग गए तो आप सोचते चले जाइए, लाख, 2 और जुड़ गए करोड़, और फिर जोड़ते चले जाइए, आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। आप अरब, खरब, नील, पद्म, कितनी कितनी संख्या तक बढ़ते चले जाएंगे कि तुम्हारे जीवन के में पहले नंबर पर भगवान का नाम होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज जुड़ती चली जाएगी वो तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाती चली जाएगी। इसलिए भगवान को जीवन में पहले रखिए। अब करना क्या है और कैसे करना है? हर दिन जागते ही पहला समय आपका नहीं भगवान का है, भगवान को दीजिए। मतलब सवेरे उठकर दुनिया को याद नहीं करोगे, भगवान को याद करोगे। और सवेरे उठते ही सबसे पहले आंखों में दृश्य किसका आना चाहिए? भगवान का आना चाहिए। जिह्वा पर जिसका नाम आए वो भी भगवान का नाम आए, और मन में जो विचार आए वो भी भगवान का आए। और पहला कर्म भी जो आप करना चाहें भगवान के लिए करने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उधर ही 2 कदम आप रखें, तो आप समझ लीजिए जिसने अपने प्रथम समय भगवान को, प्रथम विचार भगवान को दिया, और प्रथम वाणी से शब्द भी भगवान का निकाला, और पहला दृश्य भी आंखों में भगवान का रख लिया, तो उसकी जिंदगी में पहले स्थान पर भगवान है। तो भगवान के लिए भी प्रथम स्थान उसी व्यक्ति का रहेगा, उसी भक्त का रहेगा, उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, हर दिन सोने से पहले जो लास्ट सीन होना चाहिए, आंखों में, मन में, हृदय में, आखिरी दृश्य किसका? भगवान का रख करके सोइए। भगवान के दर्शन करके, उन्हीं का भाव मन में रखकर, वही विचार करते हुए जब आप सोएंगे तो फिर आप देख लीजिए कितनी कितनी कृपा आपके ऊपर होगी। आप जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका दुर्भाग्य आकर आपको रोकना भी चाहे तो आपको रोक नहीं पाएगा। आपके ऊपर कृपा होती रहेगी और आप निकलते चले जाएंगे झंझटों से, और समृद्धि से भरपूर रहेंगे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप मुस्कुराते हुए जिंदगी जी सकेंगे। ये कृपा भगवान की तरफ से मिलती है यदि आप अपने प्रभु से जुड़कर चलते हैं। इसलिए यहाँ बैठे बैठे मन में संकल्प कर लीजिए, जो जागना भी भगवान के नाम के साथ होगा, और सोएंगे भी तो भगवान के नाम के साथ, और कर्म भी करेंगे तो भगवान के लिए कर्म करेंगे, और प्रभु का नाम लेकर अपने जीवन में इस तरह से श्रद्धा रखेंगे कि जहाँ भी भगवान के लिए मौका मिलता है उसके लिए बहानेबाजी नहीं करेंगे। और निवेदन ये है कि जैसे माता पिता को सम्मान दिया भगवान राम ने, हम भी अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान देंगे। कुछ तो निश्चय करना चाहिए ना
क्योंकि अंतिम दौर चल रहा है, अभी कार्यक्रम खत्म होने वाला है। तो कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो आपके साथ जाए। तो आज से आपके मन में एक भावना आनी चाहिए कि हम अपने माता पिता को सम्मान देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनकी भी सुनेंगे और अपनी कम सुनाएंगे, उनकी ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि बहुत समय के लिए वो आपके पास नहीं है। वो यादों में बस जाए, उससे पहले अपने माता पिता को मान दीजिए। आप सोचिए, मां एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रेम आप भले ही 70 साल के हो जाएं और मां 90 की हो या 95 साल की हो, मां का प्यार एक जैसा ही रहता है। बचपन से लेकर आपके और 70 साल के होने तक, मां 95 की भी हो गई तो भी उसके प्रेम में एक जैसी ही स्थिति पाओगे। दुनिया का प्रेम घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन मां का प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं। पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक आदमी हो, एक व्यक्ति हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरी भीड़ में एक आदमी आप, भीड़ का एक हिस्सा आप। मां के लिए आप एक आदमी नहीं हो, एक व्यक्ति नहीं हो। मां के लिए आप पूरी दुनिया हो। वो ये देखती है कि होगी भीड़ दुनिया में, मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। इतना प्यार करती है आपसे। ऐसी मां को रुलाओ नहीं। कहते हैं ना कि मां की एक दुआ जिंदगी बना देती है। मां की एक दुआ जिंदगी बना देती है। खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देती है। कभी भूल करके भी उस मां को मत रुला देना, क्योंकि उसके आंसू की एक बूंद स्वर्ग को हिला देती है। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन संतान के द्वारा दिए गए दुख के कारण अगर माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं तो भगवान आपके सौभाग्य से बहुत कुछ लेस कर देते हैं, घटा देते हैं कि तेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि तू जिनसे सब कुछ पाया अगर उनको रुलाता है तो तेरे जैसा दुर्भाग्यशाली फिर कौन होगा। सोचिए, एक मां सारा दिन अगर प्रार्थना करती है तो अपने लिए कभी नहीं करती, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। अपने पति के लिए बाद में, अपने बच्चों के लिए पहले। आपको खिलाकर खाना चाहती है, अपनी नींदें जिसने कुर्बान कर दी आपको पालने में। नींद हर किसी को प्यारी लगती है। रात में बच्चा जाग जाए तो पिता तो फिर भी गुस्से में आके डांट देगा कि सारा दिन वैसे हम थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, रात को तो चैन से सोने दो। माँ सारा दिन भी काम करेगी, लेकिन रात में भी अगर उसका बच्चा रोता है, गोद में लेकर बच्चे को आंगन में बालकनी में उधर जाकर खड़ी हो जाएगी, वहां चुप कराएगी कि पति भी आराम से सो जाए और मेरा बच्चा भी सो जाए। और उसके बाद खुद सोती है जब उसका बच्चा सोता है। तो जिसने अपनी नींदें भी अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दी, अपना सुख भी और अपने जिगर का खून देकर जिसने पाला, और जिसने अपने मुंह का निवाला भी बाद में खाया, पहले अपने बच्चे को खिलाया, ऐसी माँ साधारण नहीं है। और इस महाराष्ट्र की धरती पर तो गुरु को भी गुरु नहीं कहते, यहाँ तो गुरु मावली कहते हैं। माँ का रूप गुरु को भी माना जाता है। ऐसे लोग जो माँ को इतना सम्मान देते हैं, और हमारे लिए तो गंगा माँ है, विद्या माँ है,
धरती माँ है और गौ माता है। जो लोग गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं, संत बैठे हैं सामने, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा में समय लगता है, हमको प्रसन्नता होती है। तो ये भी एक अभिनंदन का विषय है। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम गंगा का, गीता का, गुरु का, गुरुकुल का और गौ माता का सम्मान करें, जिससे हमारे घर में खुशहाली आए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माँ का प्यार तो दिखाई देता है, ये पिता का प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है, ये क्या चीज है। और सब लोगों के दिमाग में एक ही बात आती रहती है, माँ बहुत प्यार करती है, माँ बहुत प्यार करती है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा था कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, इस संसार में धरती से भारी क्या चीज है और आसमान से ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर ने उस समय आसमान की तरफ देख करके कहा था कि सुनो यक्ष, धरती से भारी अगर कोई चीज हो सकती है तो माँ की ममता है, और आसमान से ऊंचा अगर कुछ हो सकता है तो पिता का अरमान है जो वो अपने बच्चों के लिए देखा करता है। उससे बड़ा आकाश दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी एक दूसरे को हराना पसंद करता है, हार जाना पसंद नहीं। अपने बच्चों को जिताकर खुश होने वाला और ये सपना संजोने वाला कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे निकल जाए, मैं पीछे रह जाऊं और मेरा बेटा आगे निकल जाए, ऐसा सपना देखने वाला भी दुनिया में अगर कोई होता है तो केवल पिता होता है। इसलिए पिता का प्यार साधारण नहीं होता। बहुत लोग सोचा करते हैं कि पिता जब भी घर में आता है तो डांटता हुआ आता है, और बच्चे तो माँ को बोल देते हैं, माँ इनको थोड़ी चीनी वीनी खिला दिया करो, हर समय कड़वाई बोलते रहते हैं। लेकिन आप लोग जानते नहीं, जब रोजी रोटी कमा कर के घर आता है पिता और अपने बच्चे को देखता है कि किताबें पढ़ी है बराबर में और टेलीविजन खोल के बैठा हुआ है, गुस्से में डांटना शुरू करता है। कारण एक ही है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, मेरे बच्चे की जिंदगी में कमी ना रह जाए। मैंने तो न जाने कितने तकलीफें सह करके रोजी रोटी कमाकर बच्चों के लिए लाता हूं। मेरा बेटा इसे किसी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने का मौका ना आए, सिर उठाकर जी सके, इसलिए अपने बच्चे को लापरवाही करते हुए देखता है तो उस समय उसको गुस्सा आता है, तब वो डांटने लग जाता है। लेकिन वो डांटना भी उसका डांटना नहीं है, वो उसका अपने बच्चे के लिए प्यार बोल रहा होता है। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को वहाँ देखूं कि अपने बच्चे के ऊपर गर्व कर सकूं, मेरा बच्चा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए। आप सोचिए, ये प्यार है पिता का। पिता है तो घर में रोशनी है, पिता है तो मां के माथे पर सुहाग की बिंदी है, पिता है तो बच्चे की कॉपी किताब, मां की साड़ी चूड़ियां, बूढ़ी दादी की दवाइयां, रसोई घर का सामान और सबके शरीर पर सजने वाले वस्त्र से लेकर आभूषण सब पिता के कारण है। पिता है तो वो घर का वो खंबा है जिसके ऊपर वो छत टिकी हुई है।
पिता है तो वो घर का चौकीदार है। जब तक वो बैठा है उस घर तक किसी की हिम्मत नहीं कि नजर उठाकर देख सके उस घर को। इसलिए पिता का प्यार दिखाई नहीं देता। और इतना होता है कि जिसकी छतरी के नीचे उसके बच्चे सुरक्षित हैं, उसका घर सुरक्षित है, वो छतरी पिता है। इसलिए अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, उनके लिए वक्त निकालिए, उन्हें कभी रुलाओ नहीं। कहते ना कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो छोटे से एक बिंदु को, एक आत्मा को भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें दुनिया में भेजा जा रहा है मनुष्य का शरीर देकर। एक बच्चा बनकर तुम दुनिया में जन्म लोगे। वो जीव पूछता है भगवान से, भगवान दुनिया में मैं जाऊंगा, वहां मेरा कौन होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं छोटा सा बच्चा, मेरी साफ सफाई कौन करेगा, मुझे खिलाए पिलाएगा कौन। भगवान ने कहा खिलाने पिलाने के लिए 2 देवता मिलेंगे, तुम्हें फरिश्ते मिलेंगे, तुम्हारी देखरेख करने के लिए 2 फरिश्ते मिलेंगे, तुम्हारी चिकित्सा करने के लिए 2 फरिश्ते मिलेंगे, और तुम्हें जमीन जायदाद देने के लिए भी 2 फरिश्ते मिलेंगे, और तुम्हारा हर पल ध्यान रखने वाले 2 फरिश्ते मिलेंगे। जितने काम गिनाते चले गए तो भगवान बोलते गए ये काम के लिए भी 2 फरिश्ते, ये काम के लिए भी 2 फरिश्ते। उसने कहा कि मेरे लिए इतनी सारी भीड़ भेज रहे हो आप। भगवान ने कहा नहीं, वो 2 ही फरिश्ते होंगे, हजारों काम तुम्हारे लिए करेंगे, और एक का नाम होगा माँ और एक का नाम होगा पिता, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जीव ने कहा भगवान एक बात बताओ, इतना बड़ा कर्जा, इतना बड़ा एहसान मैं सिर पर लूंगा उनका, तो कर्जा चुकाऊंगा कैसे। भगवान ने कहा चुकाने का एक तरीका है बेटा, उनको कभी रुलाना नहीं, तड़फाना नहीं। बोले इतने से कर्जा चुक जाएगा, बोले नहीं, एक दिन मैं तुम्हें भी फरिश्ता बना दूंगा, तेरे घर में भी संतान हो जाएगी, तू भी इसी तरह से सेवा करेगा, और उस दिन अपने बच्चों को महान संस्कार देना, उनको धर्म सिखाना, भगवान का रास्ता सिखाना, तेरा कर्जा पूरा हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रख लें। बस ये हमारा भी कर्तव्य है सबका, अपने बच्चों को धन देकर अमीर बनाने की कोशिश सब कोई करते हैं, पर धर्म से संपन्न बनाइए उनको, संस्कारों से संपन्न बनाइए, उनके हृदय में भगवान बैठाइए। धन देकर अमीर बनाने से ज्यादा धन कमाने की विद्या सिखाकर अमीर बनाइए, जो उनका धन कोई दुनिया में छीन नहीं सकेगा। जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया उनके बच्चे कभी गरीब और लाचार होकर नहीं जिया करते। इसलिए जितना समय धन कमाने में लगाते हो, उसमें से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ बैठिए। आप देखेंगे आपके बच्चे ही आपका धन बन जाएंगे। आपके बच्चों के जीवन में धर्म आ जाए, आपके बच्चों के जीवन में गुरु आ जाए, आपके बच्चों के जीवन में भक्ति आ जाए, संपन्नता आ जाएगी। इसलिए कहीं रुकना पड़ेगा हमको भी, इस चर्चा को और आगे नहीं ले जा सकते। बस इतना ही कहूंगा, भगवान को स्मरण कीजिए। राम जी की मुखाकृति को आप देखें, शांत हैं, गंभीर हैं, और एक मधुर मुस्कान उनके पास रहती है।
अब ये याद कर लेना आपको, शांत रहना है, गंभीर रहना है, कर्मशील रहना, धर्म में रहना, लेकिन मधुर मुस्कान चेहरे पर बनाए रखनी है। यहां बैठे बैठे थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आओ अपने चेहरे पर, ज्यादा दांत नहीं दिखाना, थोड़ी सी। राम जी थोड़ा सा ही मुस्कुराते हैं, अब मुस्कुरा नहीं रहे आप लोग। एक बार एक दूसरे की तरफ देख करके ही मुस्कुराइए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुस्कुराने का मकसद न ढूंढ, मुस्कुराने का मकसद न ढूंढ, वरना ये जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा करके देख, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। तो मुस्कुराते हुए घर जाएंगे और जो जो मैंने कहा उस पर विचार करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। भगवान का नाम मेरे साथ उच्चारण करते हुए विश्राम की तरफ बढ़ेंगे। और अभी मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच में गणमान्य सज्जन सभी लोग आते जा रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि एक दिन के कार्यक्रम में आप लोग जिस तरह से उत्साह से चलकर आए, क्योंकि हमारे किशोर खंडेलवाल कम से कम 20 सालों से मुझे कहते आ रहे हैं वरुड़ आना है, वरुड़ आना है। और मैं इधर से कभी बैतूल निकल जाता था, अमरावती अकोला की तरफ खामगांव तक गया हूँ, लेकिन इधर नहीं आ पाया। तो ये फिर कभी कभी संतरों की पेटी लेकर आते थे और कहते थे ये होते हैं वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि एक बार बाग देख ही लें इधर संतरे के कैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है देखकर। और अब ऐसा लगता है आप लोगों को देखकर कि लगता है फिर आना पड़ेगा। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम राम सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम
चैनल जो पूज्य गुरुदेव के नाम पर है, श्री सुधांशु जी महाराज, इस चैनल पर जाकर और गुरुदेव के प्रवचन को आप सुन सकते हैं। कई सारे लाइव कार्यक्रम जो अभी तक हुए हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड फ़ोन पर गुरुदेव के नाम से, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। का नागरिक अभिनंदन करने के लिए यजमान परिवार और विशिष्टगण मंच पर पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से गुरुदेव का स्वागत किया जा रहा है। और ये पुष्पहार और आरती के लिए यजमान परिवार से अनुरोध करेंगे कि आप सभी मंच पर ही आरती करेंगे, बाकी लोग नीचे खड़े होकर आरती करेंगे। और जिन लोगों के पास दीपक नहीं है, अपने मोबाइल में टॉर्च जला लें और उसी को ऊपर करके आरती में भाग लें। परिवार की ओर से 2 शब्द गुरुदेव के चरणों में आभार के रख रही हैं प्रियंका खंडेलवाल और फिर आरती। गुरुदेव के प्रति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज श्री सुधांशु जी महाराज का हम वरुण मंडल परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की कृपा से हम सभी भक्तजनों को अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनश्च गुरु चरणों में शीश झुकाकर गुरुवर का आभार प्रकट करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी एवं बन राय, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज विश्व जागृति मिशन की ओर से आए हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं। खासदार माननीय श्री रामदास जी तड़स साहेब, खासदार माननीय श्री अनिल जी बोंडे, आमदार माननीय श्री देवेंद्र जी भूयार, विधायक माननीय हेमंत जी खंडेलवाल बैतुल, विधायक खामगांव मंडल से पधारे सभी सम्मानीय गुरु प्रेमी, वरुण सत्संग मंडल से सभी माननीय सदस्य रामदेव बाबा लॉन, मंगलम के संचालक श्री मोहन जी साबू, केदारेश्वर संस्थान के सभी पदाधिकारी, सभी के लिए हम गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी को हरिओम। एक बार आप सभी ये खंडेलवाल परिवार के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी शक्ति और श्रद्धा प्रयुक्त की है, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मेरा यहाँ आना उनकी श्रद्धा का ही द्योतक है, क्योंकि मैं भी ये सोचता रहा कि इधर आऊँ तो कैसे आऊँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता और समय भी अधिक लगता है। कल जब पता लगा सुबह कि बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं और सवेरे हम लोग आएंगे, तो फिर अगर कहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई या कोहरा हुआ, लेट आई, प्रोग्राम ना हो पाए, हम लोग भी कल शाम को निकलने के लिए निकले। हमारी फ्लाइट पहुंचनी थी 10 बजे के लगभग और हम लोग पहुंचे 12:30 बजे रात में, और रात को सोना भी मिला हम लोग को 2 बजे। पूरा नियम ही बिगड़ गया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये इस परिवार की श्रद्धा और आस्था के कारण, जो मैं कभी अपने नियम नहीं तोड़ता, इनके कारण मैंने भी अपना नियम कि कैसे भी हो मैंने पहुंचना है। मैंने ये देखा है कि अगर श्रद्धा गहरी हो तो कृपा जरूर होती है। इन दिनों कार्यक्रम हमारा नागपुर में है और नागपुर से ही मुझे सीधा अयोध्या जाना होगा 22 तारीख के लिए। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, रेशम बाग में कल से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, आप वहाँ भी पहुँचिए। अगर श्रद्धा होती है तो जगह कोई दूर नहीं पड़ती।
और अगर श्रद्धा की कमी हो तब आप भी ये कहोगे हमारे घर के सामने प्रोग्राम करना आकर। तो ये आपकी श्रद्धा, इतने सारे लोगों का ये विश्वास जो देखने को मिल रहा है, मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भगवान फिर कृपा करेंगे, हम लोग मिलेंगे। और मैं चाहूँगा नागपुर भी आप आइए। अगर 3 दिन लगातार नहीं आ सकते, 4 दिन नहीं आ सकते, 1 दिन आ जाइए, एक समय के कार्यक्रम में ही आ जाइए, आइए जरूर। नागपुर में भी हमारा एक आश्रम है सूराबर्डी में, तो वहाँ भी आप आए तो कभी दर्शन करने जरूर आना। भगवान शिव का ऐसा सुंदर पर्वत जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, जो पूरे देश में आप सपना देखते हैं कि एक बार ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का मौका मिले, वो सारे के सारे ज्योतिर्लिंग सूराबर्डी आश्रम में वहाँ विराजित हैं और सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि उनका विधिवत पूजन करके ऐसी शक्ति से युक्त किया गया है कि अब वहाँ हजारों भक्त आते हैं रोज। आप वहाँ देखेंगे तो भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। हालांकि मैं तो साल में 1 ही बार आता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं भी पहले दर्शन वहीं करके उसके बाद नागपुर पहुँचूँगा। तो आपसे ये आग्रह है कि दर्शन करने का मौका मिले तो वहाँ जरूर आया करें। और इस कार्यक्रम में भी जो रेशम बाग में कल से होने जा रहा है, उसमें भी आप लोग पधारेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप अपनी मोबाइल फ़ोन की लाइट जला लीजिए। जिनके पास दिए नहीं है तो आप अपना कृत्रिम दिया ही सही, और जिनके पास दिए हैं वो दियों के साथ भगवान की आरती में शामिल हो जाएं। आइए गुरुदेव के चरणों में फिर से नमन करते हुए महेश जी से आग्रह आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
सद्गुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। और इस तरह गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करते हुए गुरुदेव के मार्ग को खाली करें। कोई भी झुक करके आगे प्रणाम करने के लिए नहीं आगे बढ़ के आएंगे, जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। और 17 से 21 जनवरी तक, कल से गुरुदेव के पावन सानिध्य में नागपुर रेशम बाग में गुरुदेव का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आप सभी रेशम बाग नागपुर पहुंचकर गुरुदेव के सत्संग का लाभ ले सकते हैं। 20 जनवरी को मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी लोग गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा। 20 तारीख को प्रातःकालीन सत्र के बाद 12 बजे लगभग मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा। आप सभी वहां पहुंचकर गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। 8, 9, 10 मार्च 3 दिन का भव्य कार्यक्रम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व जागृति मिशन मुख्यालय आनंद